नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे योग केंद्र यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं स्लिप डिस्क की। स्लिप डिस्क होता क्यों है? सबसे पहले तो जब हमारी एज बढ़ती रहती है उसकी वजह से भी हमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। कोई एक्सीडेंट हुआ हो हमारा तो हमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा धूम्रपान करने की वजह से भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ही भारी चीज़ को जब हम उठा लेते तो उसकी वजह से भी हमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन कारणों से हमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है। अब हम जानेंगे कि स्लिप डिस्क की सावधानी। स्लिप डिस्क में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर हमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमें आगे की तरफ झुकना नहीं चाहिए, कोई भी आसन नहीं करने चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें फॉरवर्ड जाना पड़े। और सेकंड ये है कि हम कोई भी हैवी वेट वाली चीज को नहीं उठाएंगे, ठीक है। ना अपने हाथों से, ना अपने कंधों पर, ना अपने हेड पर, कोई भी हैवी वेट की चीजों को हम नहीं उठाएंगे। अपनी जो दिनचर्या है उसमें अपनी जो रूटीन की हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस जो आज मैं बताऊंगी उनको हम लागू करेंगे और धीरे धीरे अपनी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से निजात पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो आसन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये देखें कि हम किस पोस्चर में हमें रूटीन में बैठना चाहिए। जब भी हम बैठते हैं जमीन पर या बेड पर तो हमें कैसे बैठना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिनको भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो चौकड़ी लगाकर या पद्मासन में बिल्कुल भी ना बैठे। इससे आपका पूरा वेट आपकी स्पाइन पर आता है और आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकता है वो, और धीरे धीरे आपका पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो प्लीज आप चौकड़ी लगाकर या पद्मासन में ना बैठे। इसके अलावा हम दंडासन में भी ना बैठे, अपने पाँव को आगे की तरफ खोलकर भी हम ना बैठे। अगर फिर भी हमें अगर दंडासन में बैठना ही है तो अपने दोनों हाथों को हम पीछे ले जाकर आराम से अपने पूरे वेट को अपने हाथों पर लेके जाएंगे ताकि हमारा जो इफेक्टेड एरिया है उस पर प्रेशर ना पड़े और हमें पेन ना हो। अगर हमें दंडासन में बैठना है तो हम अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाकर ही रिलैक्स कर बैठेंगे। अदरवाइज सबसे अच्छा आसन जो है जब हम बैठने का करेंगे अपनी क्रिया में यूज, क्रिया में ही नहीं अपनी दिनचर्या में भी जब भी आप बैठें तो वज्रासन में ही बैठे। वज्रासन में बैठने से आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो हिप है, उनके जॉइंट्स को प्रॉपर एक सपोर्ट मिलता है जिससे आपका जो इफेक्टेड एरिया है उस पर प्रेशर नहीं पड़ता है और आपको प्रॉब्लम नहीं होती है बैठने में। तो सबसे पहले जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो पद्मासन या चौकड़ी लगाकर या दंडासन में ना बैठे, सिर्फ वज्रासन में ही बैठे। पहली बात यही आपको समझनी है कि आपको बैठना कैसे है। उसके बाद में हम अपने आसनों पर आते हैं। जो हमारा पहला आसन है वो है कैट काउ पोज मर्जरी आसन, जो मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में आपको बताया हुआ है। इसमें ही हम सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे, ठीक है। वज्रासन में बैठने के बाद अपने दोनों घुटनों पर आएंगे और बिलाव आसन में आ जाएंगे, ठीक है। अपने दोनों पाँव के पंजों को और घुटनों को अपने शोल्डर के इक्वल खोलेंगे, ज्वाइंट कर कर नहीं रखेंगे, दोनों को खोल कर रखेंगे। इनहेल करते हुए श्वास को भरते हुए अपनी नेक को ऊपर लेके जाएंगे और अपनी स्पाइन को जितना हो सके उतना नीचे की तरफ लेके जाएंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए अपने हेड को, नेक को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और अपने स्पाइन को जितना हो सके उतना ऊपर लेके जाएंगे। कुछ ब्रीदिंग होल्ड करने के बाद फिर से इनहेल करते हुए ऊपर लेके आएंगे और श्वास को फिर से छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और अपने स्पाइन को ऊपर लेके आएंगे। सबसे पहले हम कैट एंड काउ पोज करेंगे। इसके बाद में यहीं से हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे। सेकंड आसन करेंगे हम सुप्त शलभासन। सुप्त शलभासन का मतलब हाफ शलभासन, आधा शलभासन। अपने दोनों हाथों को अपने थाई के नीचे लेके जाएंगे। अपनी जो चिन है उसको मैट पर लगा के रखेंगे
और श्वास को भरते हुए अपने राइट लेग को अप करेंगे। जितना आप कर सकते हो कंफर्टेबली उतना ही करेंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। यही क्रिया हम अपनी दूसरी लेग से करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर लेके आएंगे। जितना हो सके यहाँ पर अगर हम होल्ड कर पा रहे यहाँ पर करेंगे, जितना हो सके हम उतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं। अपने पाँव को ऊपर लेके जाएंगे। कुछ काउंटिंग होल्ड करने के बाद श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को निकालेंगे और रिलैक्स करेंगे। 6 से 7 टाइम तक हम शलभासन करेंगे। इसके हमारी अगली क्रिया है तानासन। तानासन के लिए हम अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। श्वास को भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और दोनों हाथों को अपनी जो उंगलियां हैं उनको एक दूसरे में लॉक करेंगे। फिर से श्वास को भरते हुए अपने दोनों पांव के पंजे को ध्यान रखेंगे ऊपर की तरफ, अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, बाहर की तरफ स्ट्रेच नहीं करेंगे, अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे। कुछ ब्रीदिंग होल्ड करेंगे तानासन में और फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। फिर से इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। आंखों को सहजता से बंद करेंगे। फिर श्वास को भरते हुए अपने पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। 5 ब्रीदिंग होल्ड करेंगे। आंखों को सहजता से बंद रखेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को रिलैक्स कर देंगे। अगली क्रिया करेंगे हम मरकट आसन। उसके लिए अपने दोनों हाथों को अपनी नेक के नीचे लगा लेंगे। मरकट आसन का सबसे पहले हम मरकट आसन ए करेंगे। उसके लिए अपने जो राइट लेग है उसको अपने जो लेफ्ट थाई है उस पर एडजस्ट करेंगे अच्छे से और श्वास को छोड़ते हुए अपना जो राइट लेग है उसको लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे और अपने अपर पार्ट को राइट की तरफ और अपने लेग को लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। कुछ ब्रीदिंग होल्ड करेंगे और वापस से अपने उस पोस्चर में आ जाएंगे। सेम एक्सरसाइज हम दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट लेग को अपनी राइट थाई पर रखेंगे और श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अपनी अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को एक दूसरे के अपोजिट स्ट्रेच करेंगे। जितना हम कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करेंगे। श्वास को भरते हुए फिर से वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। फिर हम अपना मरकट आसन का सेकंड वेरिएशन करेंगे। अपने दोनों पांव को उठाकर नहीं, धीरे धीरे घसीटते हुए लेके आएंगे। वैसे तो इस आसन में हम अपने दोनों पांव को उठाकर ऐसे लेके आते हैं, पर अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो आप एकदम झटके से उठाकर नहीं लाएंगे अपने दोनों पांव के, अदरवाइज आपका जो इफेक्टेड एरिया है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने दोनों पांव को धीरे धीरे लेके आएंगे घसीटते हुए और अपने पांव के पंजों को अपने हिप के पास रख लेंगे। क्रिया वही करनी है, बस ध्यान ये रखना है कि अपने पांव के पंजे, एक पंजे के ऊपर आपका दूसरा पंजा रहेगा। इनहेल करते हुए और श्वास को छोड़ते हुए अपनी लोअर पार्ट को लेफ्ट साइड, अपर पार्ट को राइट साइड,
ट्विस्ट करेंगे, कुछ ब्रीदिंग होल्ड करेंगे, फिर सांस को भरते हुए वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए इसका अपोजिट करेंगे। कुछ ब्रीदिंग होल्ड करने के बाद फिर से सांस भरते वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी थाई के पास ले जाएंगे और अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ खुला रखेंगे। 5 ब्रीदिंग रिलैक्स करेंगे। फाइव ब्रीदिंग रिलैक्स करने के बाद हम अपने मरकट आसन का जो तीसरा वेरिएशन है वो नहीं करेंगे, क्योंकि तीसरा वेरिएशन स्लिप डिस्क के लिए नहीं है, उससे आपको स्लिप डिस्क में प्रॉब्लम हो सकती है। हम अपना सीधा चौथा वेरिएशन करेंगे मरकट आसन का। अपने दोनों हाथों को वैसे ही अपनी गर्दन के नीचे लगा लेंगे, अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे और जितना हो सके सीधा करके ट्विस्ट करेंगे। अपने अपर पार्ट को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, लेग को राइट साइड। फिर इनहेल करते हुए सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। सेम पोस्चर हम अगली साइड करेंगे, दूसरी साइड वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। कुछ ब्रीदिंग होल्ड करने के बाद हम फिर से आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी देर आप होल्ड करेंगे और उतनी बार इन क्रियाओं को आप रिपीट करेंगे। हमारी कुछ आसान सी योगिक क्रियाएं हैं स्लिप डिस्क के लिए, कुछ और भी योगिक क्रियाएं हैं स्लिप डिस्क के लिए जो हम अपनी अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक हम अपनी इन क्रियाओं को करेंगे और अपनी स्लिप डिस्क की L4, L5 और S1 की प्रॉब्लम से निजात पाएंगे। सो प्लीज योग करें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।